पाइथन की इंस्टॉलेशन 3 वेरिएंट्स के लिए अवेलेबल होती है, विंडोज प्लेटफॉर्म, मैक ओएस और लिनक्स। As Windows user know कि everything is available which is in .exe format is an executable file और ये आपको python.org इस डाउनलोड सेक्शंस में अवेलेबल होती है। तो आपका जो भी 64 बिट है, 32 बिट है, जो भी आपके प्रोसेसर की वो स्पेसिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंगली आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं और इसकी सिंपल इंस्टॉलेशन है, जस्ट लाइक एनी अदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन। तो राइट नाउ आई डोंट हैव एनी सिस्टम, तो अदरवाइज मैं आपको दिखा देता कि कैसे इंस्टॉलेशन होती है। .exe फॉर्मेट की फाइल डाउनलोड करनी है और उसको आपने इंस्टॉल करना है। सिंपल एग्जीक्यूटेबल होती है, इंस्टॉलर रन हो जाता है, नेक्स्ट करना है। हाँ, the very important thing which you need to keep in mind while installing the Python, that is environment variable. Most of us will already know कि environment variable होता क्या है। environment variable basically आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक ऐसा नाम डिफाइन कर देते हो कि जो आपकी उस लैंग्वेज के लिए इजीली एक्सेसिबल होता है। फॉर एग्जांपल कि मैंने यहाँ पे कह दिया python_en, ठीक है, और इसकी वैल्यू मैंने वो पाथ सेट कर दी जहां पे मेरी एग्जीक्यूटेबल फाइल इंस्टॉल्ड है। तो whenever and wherever I call this variable, it will automatically give me the address of that location or that file where my actual installation is happened. Alright? Environment variable आपको सेट करना होता है, तो वो आप जो भी environment variable अभी यूज करना चाह रहे हैं अपने प्रोग्राम्स में, अपने कोड में, तो वहां से आप उसको सेट कर दें। पाइथन की इंस्टॉलेशन विंडोज के लिए ऐसे होती है, मैक ओएस के लिए भी आपको स्पेसिफिक रिलीज और स्पेसिफिक बिल्ड जाके मैक ओएस के अकॉर्डिंगली निकालनी पड़ती है और इसका भी इंस्टॉलर होता है। लिनक्स जो होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है, लिनक्स एग्जीक्यूटेबल फाइल्स को सपोर्ट नहीं करती। तो फॉर लिनक्स फर्स्ट यू नीड टू अपडेट योर एपीटी, ठीक है, sudo apt अपडेट और get apt अपडेट, और उसके बाद आपको sudo की कमांड के साथ, वो भी आपके उसी एग्जीक्यूटेबल्स में मिल जाएगी, sudo की कमांड के साथ python 3 इंस्टॉल करनी पड़ती है। Why python 3? अगर आप बाय डिफॉल्ट एक लिनक्स यूजर हैं और आपके पास एक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो अगर आप अपने टर्मिनल पे जाके सिंपल python टाइप करेंगे तो पाइथन ऑलरेडी अवेलेबल होगी इस टर्मिनल पे। बट अगर वो थोड़ा सा प्रीवियस वर्जन है लिनक्स का, ये कोई और फ्लेवर है, तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम चांस है कि वो पाइथन 2 इंस्टॉल होगी आपके पास, ठीक है। बट द लेटेस्ट वन इज पाइथन 3 एंड इन दिस कंप्लीट कोर्स वी आर गोना यूज दिस पाइथन 3, ठीक हो गया। इस टाइम लेटेस्ट वर्जन जो है वो 3.10 चल रहा है, लेकिन आप 3.8, 3.9, 3.10 किसी पे भी काम कर लें, कोई इशू नहीं है। पाइथन 2 जो है इसके बहुत सारी चीजें हैं जो डेप्रिकेट हो चुकी हुई हैं, तो पाइथन 2 हम नहीं यूज करेंगे। इंस्टॉलेशन के अंदर आपको कोई क्वेश्चन है? इंस्टॉलेशन इज वेरी इजी, सो I'll मेक श्योर कि मैं इसकी छोटी सी वीडियो भी अपडेट कर दूं कि विंडोज पे और लिनक्स पे इंस्टॉलेशन एक्चुअल में होती कैसे है। Alright, let's get forward. तो आज का हमारा बेसिक जो लेसन है वो है our first Python program. As earlier मैंने आपको मेंशन किया कि पाइथन क्यों यूज कर रहे हैं, हम पाइथन यूज कर रहे हैं इसकी ईजनेस की वजह से, ठीक हो गया। किसी और लैंग्वेज के अंदर जो काम लाइन ऑफ कोड्स के ऊपर डिपेंड करता होता है, पाइथन में इज जस्ट 1 or 2 लाइन ऑफ कोड, ठीक हो गया। कम्युनिटी बहुत बड़ी है, डिपेंडेंसीज बहुत ज्यादा अवेलेबल होती हैं, दैट्स व्हाई ओके।
पाइथन को यूज करने के दो वेज हैं। नंबर 1 इज योर टर्मिनल एंड नंबर 2 इज योर फाइल। अगर आप अपने टर्मिनल पे जाएंगे, सिंपल पाइथन टाइप करेंगे तो यूं करके आपको एक प्रॉम्प्ट नजर आ रहा होगा। ये पाइथन टर्मिनल होता है जिसको पाइथन शेल भी कहते हैं। ठीक है, आप इसको टर्मिनल और शेल भी कह सकते हैं। शेल के अंदर क्या है कि शेल के अंदर रेपल चल रहा होता है। जो भी आप टाइप कर रहे होते हो वो एक लूप में कन्वर्ट होता है और उसके बाद वो एग्जीक्यूट होता है। फॉर एग्जांपल मैं इसको कहूंगा 2 + 2 एंड एंटर, तो ये मुझे एक्सेप्शन नहीं देगा, ये मुझे 4 दे देगा। गॉट माय पॉइंट? उसके बाद मैं इसको कहता हूं फॉर एग्जांपल प्रिंट हेलो, तो ये सिंपल यहां पे हेलो प्रिंट कर देगा। तो दिस इज द वन वे। इफ यू आर वेरी न्यू और बिगिनर टू दिस कोर्स और टू दिस लैंग्वेज, तो आप सिंपल शेल के ऊपर अपनी बेसिक कमांड जो है वो यूज कर सकते हैं। आप ये मतलब आपको बिगिनर के लिए ये बड़ा मुफीद है और इसमें ये है कि आपको एक हाउ नाउ हो जाएगी लैंग्वेज के साथ। नंबर 2 इज फाइल। ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कॉन्सेप्ट होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम को नहीं पता कि ये फाइल में क्या हो रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज ब्लाइंड। ऑपरेटिंग सिस्टम ऑलवेज वर्क ऑन फाइल्स एक्सटेंशंस। अगर वो फाइल .mp3 है तो ये ऑब्वियस बात है कि ये क्या है, ये ऑडियो फाइल है। अगर वो .mp4 है तो ये ऑब्वियस बात है कि एक वीडियो फाइल है। अगर वो .csv है तो वो एक एक्सेल शीट है। अगर वो .pdf है तो वो एक pdf फाइल है। पाइथन की फाइल की एक्सटेंशन होती है .py और इसकी एग्जीक्यूटेबल जो फाइल होती है, जो इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट करके बाइट कोड में कन्वर्ट करके रखता है, उसकी एक्सटेंशन होती है .pyc। ठीक है, बट .pyc इज नॉट रेलिवेंट टू यू, .py इज रेलिवेंट टू यू। ठीक हो गया? तो अब क्रिएट करते हैं एक फाइल। तो सबसे पहले कोई भी आपने अपना एडिटर यूज कर लेना है। तो मेरे केस में यहां पे तो हम विजुअल स्टूडियो यूज कर रहे हैं। जस्ट इंस्टॉल इट। अदरवाइज पाइथन के लिए पाइचार्म भी यूज होता है, पाइथन के लिए सबलाइन भी यूज होता है। देयर आर लॉट ऑफ आईडी का ये है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ऑलराइट, तो ये बहुत सारे हैं। विजुअल स्टूडियो इसलिए ज्यादा अच्छा है क्योंकि ये बहुत वास्ट है और ये इसकी एक्सटेंशंस को बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। ठीक है, सबसे पहले मैंने एक फाइल क्रिएट की, इसका मैंने नाम रखा है HELLO_word.py। फाइल ओपन की, एक्सटेंशन .py। इसके अंदर मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने कहा प्रिंट हेलो वर्ड। फाइल ओपन, फाइल के अंदर एक लाइन का स्टेटमेंट। नाउ लेट्स कम टू टर्मिनल। ओके, यहां से आप इस फाइल को रन नहीं कर सकते, आपको रन करने के लिए टर्मिनल पे आना ही पड़ेगा। तो टर्मिनल पे आया मैं, टर्मिनल पे आके मैंने क्या कमांड दी, सबसे पहले मैं उस डायरेक्टरी के अंदर तो वो फिर पास में जाएगा, इसके लिए कैंसिल नहीं करना, नेविगेट करूंगा। ये टेस्ट ऐसे करेंगे जहां पे ये फाइल लोकेट करती है। फॉर एग्जांपल ये डेस्कटॉप पे पड़ी है तो मैं डेस्कटॉप पे लोकेट करूंगा cd/desktop। ठीक है, और अगर जिस भी मेरे फोल्डर में पड़ती है सबसे पहले मैं उस फोल्डर में नेविगेट करूंगा। देन कमांड क्या होगी, पाइथन इसके लिए इसको वेट करना पड़ेगा hello _word.py। This is a command to execute a file which is written in Python on terminal. Is there any question, confusion?